आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू एनसीईआरटी मैथ्स से चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लूथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगोट्स। तो लूथल मतलब एंशियंट टाइम पर एक शहर है जिसके पोर्ट सिटी में एक मर्चेंट है, वो अपने स्पाइसेस के बैग्स को एक्सचेंज करता है कॉपर इनगोट्स के लिए। कॉपर इनगोट्स कॉपर की सिल्लियों के लिए। तो पहले ये बार्टर सिस्टम होता था, तो करेंसी नहीं थी, तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, वो एक्सचेंज करते थे अपने सामान को। एक जो है दूसरे को कुछ सामान देता था, उसके बदले दूसरा जो है पहले वाले को कुछ और सामान देता था। ही रिसीव्स 15 इनगोट्स फॉर एवरी 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। तो उसे 2 बैग्स स्पाइसेस के लिए 15 इनगोट्स मिलते हैं। इफ़ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट, अगर वो 12 बैग्स लेके आता है स्पाइसेस के, तो हाउ मैनी कॉपर इनगोट्स विल ही लिव विथ, तो कितने कॉपर इनगोट्स के साथ वह वहाँ से निकलेगा। तो देखिए, हमने थोड़ी छोटी क्लासेस में आपने 6th-7th में पढ़ा होगा यूनिटरी मेथड। देखिए कैसे होता है यूनिटरी मेथड। सपोज़ यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। 12 पेन्स है, 12 पेन्स की जो कॉस्ट है वो है ₹60, ठीक है। और हमसे पूछा है 10 पेन की कॉस्ट बताऊँ। 10 पेन की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो 12 पेन 60 रुपीज़ के, तो यूनिटरी मेथड में हम निकालते हैं पहले 1 आइटम की कॉस्ट। तो 1 पेन कितने का हो जाएगा, 60। ये एज इट इज़ होगा, ये 12 इधर डिवाइड में आ जाएगा। 12 5 या 60। तो एक पेन की कॉस्ट कितनी आई, 5 रुपीज़। तो 10 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एक आइटम की निकालने के लिए हम डिवाइड करते हैं, फिर एक आइटम की जब आ जाएगी कॉस्ट तो उससे ज़्यादा जितने भी आइटम्स की निकालनी है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 पेन की अगर 5 रुपीज़ है तो 10 पेन की कितनी हो जाएगी, 50 रुपीज़, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, यूनिटरी मेथड। अब इस क्वेश्चन को हम इसी वे में करेंगे। कैसे, फॉर 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, उसको मिलते हैं 15 इनगोट्स, ठीक है। तो फॉर 1 बैग ऑफ स्पाइस, तो एक बैग पे कितना मिलेगा, 15। ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, 15/2 इनगोट्स। तो 12 बैग्स पे कितने मिलेंगे, तो फॉर 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस ही विल गेट, एक बैग पे कितना मिलेगा वो निकाल लिया ना। तो 12 बैग पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो एक बैग पर आया है, जितने इनगोट्स आए हैं उसकी मल्टीप्लाई हम 12 से कर देंगे, ठीक है। तो 2 6 या 12, 15 6 या 90, तो ही विल गोट 90 इनगोट्स फॉर 12 बैग्स। सेकेंड क्वेश्चन, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स ऑन 1 कॉलम ऑफ द हैंगोस बोन। ये एक बोन है जिस पर कुछ नंबर लिखे हैं, ठीक है। इनके सीक्वेंस को देखो। व्हाट डू दीज नंबर हैव इन कॉमन, तो हमारे जो नंबर्स लिखे हैं बोन्स पर वो क्या हैं, 11 13 17 19, ठीक है। ये नंबर हैं। इन नंबर्स में क्या चीज़ है जो कॉमन है। लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न, और आगे के 3 नंबर्स हमें लिखने हैं इसमें, ठीक है। आगे के 3 और नंबर्स इसमें लिखने हैं जो इस पैटर्न में फिट हो। तो देखो, सबसे पहले आप इन्हें ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि ये कौन से नंबर हैं। 11 13 17 19, ऑल दीज आर प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर किन्हें कहते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। यानी कि वो सिर्फ ऐसे 2 टेबल्स में आते हैं। एक तो 11, जैसे 11 1 में आएगा और 11 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं, और अपोजिट जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं,
ठीक है। तो 19 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 19 के बाद आया 20, 20 के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। आप ये देख लीजिए नॉर्मली कि 20 किसी टेबल में आता है अपने अलावा और 1 के अलावा किसी और टेबल में आता है 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 5 के टेबल में, है ना। तो इसके ये क्या कहलाएगा? कंपोजिट। फिर इसी तरह से 21 3 के टेबल में आता है। 22 इवन नंबर तो हमेशा कंपोजिट ही होगा, ओनली 2 को छोड़कर बाकी सारे इवन नंबर कंपोजिट ही होते हैं, तो इवन नंबर तो कंपोजिट ही होगा। फिर 23 आप देख सकते हैं किसी टेबल में नहीं आता, तो ये किस में आता है? सिर्फ 1 में और अपने आप में। तो इसलिए ये क्या हुआ हमारा? प्राइम नंबर, ठीक है। 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28 ये सारे क्या है? कंपोजिट है। 29 और 29 क्या है? ये भी प्राइम नंबर है 29। फिर 30 इवन है 31, ठीक है। यहाँ तो आपको सिर्फ ये देखना था कि आगे ये प्राइम नंबर से और आगे के 3 प्राइम नंबर्स और लिखने थे। थर्ड क्वेश्चन है, वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोज अंडर एडिशन, द सम ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? क्लोज अंडर एडिशन होते हैं, यानी कि 2 नेचुरल नंबर का सम करोगे तो वो हमेशा नेचुरल नंबर ही मिलेगा। आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, तो क्या नेचुरल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन भी क्लोज्ड होते हैं? प्रोवाइड ए कपल ऑफ एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। कपल ऑफ एग्जाम्पल, मिनिमम 2 एग्जाम्पल देते हुए हमें इस बात को जस्टिफाई करना है, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो आप देखिए 2 नेचुरल नंबर ले लीजिए और उनको अंडर एडिशन देखेंगे। सपोज करा मैंने 2 नंबर ले लिए, लेट 2 नंबर्स आर 3 and 5, ठीक है। अब पहले हम इनको एडिशन करते हैं, पहले इनको देखते हैं एडिशन के अंदर। तो आपने करा 3 + 5, वो क्या आया? 8। अब आप करो 5 + 3, वो भी क्या मिलेगा? 8। व्हाट इज़ 8? नेचुरल नंबर। और 5 + 3 करा तो यहाँ पे भी 8 ही आ रहा है, यानी कि नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर एडिशन क्या है? क्लोज्ड है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर अंडर एडिशन क्या है? क्लोज्ड है, ठीक है। यानी कि नेचुरल नंबर का जब हम सम कर रहे हैं तो हमें दोनों ही केस में नेचुरल नंबर ही मिल रहे हैं, 5 + 3 करें या 3 + 5 करें। अब आप नेक्स्ट 2 नंबर्स लीजिए, लेट 2 नंबर्स आर, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, हमने ले लिया 3 and 6, ठीक है। तो 3 and 6 का अब हम क्या देखेंगे? ऑन सब्ट्रैक्शन। ऑन सब्ट्रैक्शन, यहाँ तो हमने एडिशन किया था ना पहले वाले में, तो ये तो क्लोज थे अंडर एडिशन। अब ऑन सब्ट्रैक्शन 6 - 3 करो, 6 - 3, दोनों नेचुरल नंबर का डिफरेंस क्या आया? सब्ट्रैक्शन करने पर जो आया वो क्या आया? 3 आया। और फिर 3 - 6 करो तो क्या आएगा? -3 आएगा ना। तो 3 क्या है? 3 इज़ नेचुरल। जब हमने 6 - 3 करा तो 3 मिला, ये तो नेचुरल है। बट जब हमने 3 - 6 करा तो क्या मिला? -3। -3 इज़ नॉट नेचुरल, लेकिन -3 जो है वो नेचुरल नहीं है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन जो है, नेचुरल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या है? क्लोज नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, लेट 2 नेचुरल नंबर्स आर, नेचुरल नंबर्स हैं ये, ठीक है। 2 नेचुरल नंबर्स आर 6 and 9, 6 and 8 ले लो, चलो, ठीक है। ऑन सब्ट्रैक्शन, अब इन दोनों नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 8 - 6 क्या मिला? 2, और 2 क्या है? नेचुरल है। और अगर हम करते हैं 6 - 8 तो क्या मिला? -2, और -2 क्या है?
नेचुरल नहीं है। हेयर 2 इज़ नेचुरल, बट -2 इज़ नॉट नेचुरल। हम लिखेंगे 2 तो नेचुरल है बट -2 नेचुरल नहीं है। तो नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो आगे क्या लिखेंगे? सो वी गेट, हमें क्या मिला? नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब आप ये बताइए कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं और -2 को हमने नेचुरल क्यों नहीं कहा? तो देखिए, हमारी ये नंबर लाइन होती है, ये हो गया 0। 0 से राइट साइड जो नंबर चलते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। और नेचुरल नंबर के जब इन्वर्स निकालते हैं हम, जैसे 1 का इन्वर्स क्या हो गया? -1, 2 का इन्वर्स क्या हो गया? -2, 3 का इन्वर्स क्या हो गया? -3। ये क्या होते हैं? हमारे इंटीजर्स आते हैं, ये हमारे इंटीजर्स में आते हैं, -1, -2, -3। तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। और 0 क्या है? ये भाई, ये हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और जो हमारे ये इसके इन्वर्स होते हैं, नेचुरल नंबर के जो इन्वर्स होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं और ये हमारे जो माइनस में हैं ये हमारे नेचुरल नंबर में कंसीडर्ड नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। 4th क्वेश्चन है, एंशियंट इंडियंस यूज द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट, a practice still seen today. Each finger has 3 joints and the thumb is used to count them. How many can you count on one hand? How does this relate to the ancient base 12 counting system? क्वेश्चन में कहा है कि आपके जो फिंगर्स हैं, 4 फिंगर्स हैं, हर फिंगर में 3 जॉइंट्स होते हैं, 1 2 3। ये 2 लाइंस होती हैं तो ये एक फिंगर में 3 जॉइंट्स लाती हैं, ये 1 2 3। थंब का हम यूज़ करते हैं इनको काउंट करने के लिए, ठीक है, इनको काउंट करने के लिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से एक हैंड में हमारे 4 फिंगर्स हैं और एक फिंगर में 3 जॉइंट्स हैं, तो टोटल ये कितने हो गए? 12 हो गए। यही हमें इसमें लिखना है, इस क्वेश्चन में बस यही पूछा है, ठीक है। तो हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड? तो आप वन हैंड में कितना काउंट कर सकते हैं? 12 ही तो काउंट कर सकते हैं, ठीक है। यही हमारा एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम कहलाता है। तो आप लिखेंगे टोटल फिंगर कितनी होती है? 4। जॉइंट्स इन वन फिंगर, एक फिंगर में कितने जॉइंट्स हैं? 3, ठीक है। तो टोटल जॉइंट्स कितने हो गए? 4 × 3। एक फिंगर में 3 जॉइंट्स हैं और टोटल फिंगर्स 4 हैं, तो टोटल जॉइंट्स कितने हो गए? 12 हो गए ना। सो वी कैन काउंट up to 12 in our one hand, ठीक है। और इसी को ही हम क्या कहते हैं? एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम कहते हैं। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज थी। फिर शुरू करते हैं 3.2 नेक्स्ट वीडियो में।